2026 के सीयूटी पीजी के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं और आप सभी का एग्जाम मार्च में तय हो चुका है। और अगर अभी तक भी आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो एकदम से सही समय आ चुका है कि आपको अपना तैयारी अब जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आपका भी सपना है कि जेएनयू, बीएचयू और ड्यू जैसे, एसयू जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर्स को करने का, अपने भविष्य में एक बहुत ही सही तरीके से मोड़ लाने का, तो आज से ही आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे और इतना पीछे हो जाएंगे कि आपका जो रेस है, इस रेस में आप कहीं दिखेंगे ही नहीं और ना ही आप किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच पाएंगे। यदि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्लान बना के आया हूं। अगर आपने इस प्लान को देखेंगे, समझेंगे, जो कि पूरा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आइडियलिस्टिक प्लान है। ये प्लान अगर आप आज से यानी कि 25 तारीख से जब अगर आप फॉलो करेंगे, 25 से लेके आपके एग्जाम तक का पर डे या पर वीक के हिसाब से प्लान बना के लाया हूं। और किस किस टॉपिक पे क्या सही रणनीति रहे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करना चाह रहे हो तो आपका क्या सही रणनीति रहे, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। पिछले बार 2025 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस प्लान को फॉलो करके लास्ट के 2 महीने में तैयारी करके अपने सपनों की यूनिवर्सिटी जेएनयू, बीएचयू और ड्यू में जाके पहुंच चुके हैं, अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो इस बार भी अगर आप कहीं घूम रहे हैं, आपको पता करना है कि क्या करना है, कुछ नहीं पता है, तब भी अभी भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और अगर आपको जाना है और आपको एक बेहतरीन तैयारी करना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि द स्टडी का इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा एक प्लान के तहत सारा कुछ बताया जाएगा, सारा तरह का हेल्प, आपके एडमिशन तक जो भी आपको होना चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज ज्वाइन कीजिए। देखिए एक लाइन है कि अगर आप चल रहे हैं, बहुत आसान होता अगर आपके पास ना कोई और नहीं इस रेस में होता। तो एक लाइन है कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, एकदम जस्ट हमारे सामने दिख रहा होता है, चारों ओर नहीं होती। और कितना आसान होता चलते जाना यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। लेकिन ऐसा है नहीं भैया, सब लोग चल रहे हैं, आप रुके हुए हैं। आप भी चलना नहीं, दौड़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आप इस मुकाम को, अपने सपनों की यूनिवर्सिटी को पहुंच सकते हैं। आपके जीवन का पूरा का एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप किस ओर मुड़ेंगे। एक यूनिवर्सिटी आपका तय कर देता है कि आपका जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन तय करने वाला एग्जाम है कि आप किस डायरेक्शन में जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसको एकदम ध्यान से, अगर आप लेट हो चुका है आपका ऑलरेडी, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने जून जुलाई से ही ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं दोनों तरह के बच्चों के लिए बताऊंगा कि भाई जिसने स्टार्ट कर दिया है, जिसने स्टार्ट नहीं किया है, दोनों को क्या क्या करना चाहिए। दोनों को ये वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। अगर आपने अभी तक कर भी लिया है तो भी आपको एक नियमित रूप से रिवीजन जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपका एक अच्छा स्ट्रेंथ बने। तो आज देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या मेनली देखना है। तो देखिए सीयूटी पे 2026 पॉलिटिकल साइंस मान के चलते हैं लास्ट 70 डेज कि मान लेते हैं कि भाई इनिशियली जो है मार्च के 10 मार्च से 5 to 10 मार्च के बीच में एग्जाम अगर हो रहा है, तो तब भी आपके पास 25 से अगर हम स्टार्ट करते हैं 25 दिसंबर से, तो आपका मान के चलते हैं कि 70 डेज लगभग रहेगा। ठीक है, 5 दिन इधर 5 दिन उधर करके। तो देखिए क्या रणनीति रहना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब फिर नहीं हो पाएगा। अगर आप 1-2 महीने के बाद फरवरी में जाके, मार्च में जाके ये अचानक से कि किस तरीके से कर लें, तो फिर आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो इस बात को समझिए कि यही सही समय है तैयारी स्टार्ट करने की। तो कब से स्टार्ट करें? कम से कम तो भाई 25 दिसंबर को, ये ठीक है, 25 दिसंबर तक आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और
सीयूटी पीजी जैसे टारगेट है, किस तरीके से तैयारी करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, ठीक है। और अभी आप ज्ञान के पीछे मत भागिए कि मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान लेना है, मास्टर्स में आप पूरा दुनिया का ज्ञान ले लीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना है, क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। कॉस्ट बेनिफिट स्ट्रेटेजी जो होता है, या ठीक है ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया, जितना आपने मेहनत किया, उस हिसाब से आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, इस हिसाब से आपको देखना है। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो फॉर्म भी आ चुका है, तो जल्द अभी तक अगर आपने फिलअप नहीं किया सबसे पहले तो फिलअप कर लीजिए फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन मोड में सीबीटी में होता है आपका पेपर, एमसीक्यू टाइप का होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं जो कि डोमेन स्पेसिफिक ही होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300, ठीक है, और 90 मिनट्स होते हैं। तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपके लिए एक्यूरेसी मायने रखता है, आपको गलती ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अंधाधुन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसे, जैसे 8 यूनिट आपके हैं, 8 यूनिट्स में से कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि स्कोरिंग यूनिट्स है, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, और मेजोरिटी ऑफ प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट 55 to 60 प्रश्न 75 में यही से आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं भाई, IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये दो तो एकदम से बहुत हाईली कोर है, क्योंकि यहां से आपका 75 में 30 to 35 प्रश्न यहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस 2 यूनिट से। फिर WPT, IPT पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। इसमें एक और जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये 6 यूनिट्स हैं जहां से कि आपका 60 to 65, कितना 65 के आसपास प्रश्न इस 6 यूनिट से आएंगे, बाकी के 2 यूनिट से 4, 5, 10 इस तरीके से प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। तो क्या ROI अप्रोच, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने कितना अपना जो है समय, अपना कितना मेहनत आपने झोंका है, तो उस अकॉर्डिंग जो है, उसके हिसाब से आपको किस तरीके से ज्यादा रिटर्न मिल पा रहा है, कितना ज्यादा आप उससे मार्क्स गेन कर पा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हाई वेटेज जो टॉपिक है, ठीक है, और जो प्रिडिक्टेबल एरिया है, पहले उनको अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि IR में कोल्ड वॉर से प्रश्न नॉर्मली हर ईयर्स आते ही हैं, IGP से प्रश्न आते ही हैं, तो इन 2 एरिया को पहले अच्छे से रेडी कर लेना। मैं आपको लास्ट में इस सेशन में आज ये भी बताऊंगा कि आपके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, और अगर आप सिर्फ यहाँ हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस चैनल को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए, अगर आपको जो जो बातें बोल रहे हैं अगर वो आप कर रहे हैं, तो मान के चलिए ये आपका तय है, ये एकदम तय है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे इस बात को मानते हुए चल रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में देख लीजिएगा कि जो भी बच्चे लास्ट में भी जुड़े हैं वो सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो यहीं पे आपको मिलेंगे, जब आप लोग भी जाएंगे तो इनसे मिल लेंगे, ठीक है। तो हाई वेटेज प्रिडिक्टेबल एरियाज को पहले से देखना है, स्टैटिक एंड फैक्चुअल यूनिट्स को, करंट थीम्स को, यानी कि ऐसे आजकल जो प्रश्न आते हैं स्टैटिक्स ज्यादा आते हैं, मतलब फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको ब्रॉड नॉलेज या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं पूछते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, ज्यादातर प्रश्नों में फैक्ट्स पूछते हैं, ठीक है। जो आपको एकदम एक एक फैक्ट्स को याद कराने का काम वो सब हम लोगों का है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो लो रिटर्न टॉपिक्स है उसको अवॉइड एकदम से नहीं करना है, बट स्टार्टिंग के चरण में, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज पे आपको वो टॉपिक्स पे अभी नहीं देखना है, वो टॉपिक्स के लास्ट में। मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको प्लान बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कराने वाला हूँ, तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको सही तरीके से तैयारी करना है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पूरा जिम्मेदारी फिर आप मेरे पे छोड़ देंगे। आप बस जो आपको बोलेंगे, चाहे वो नोट्स हो, टेस्ट हो, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो जहां जरूरत हो वहां पे डेप्थ में जाइए, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फेज वाइज अगर इसको अगर बांट लें तो एक प्रॉपर प्लानिंग क्या हो, फेज वाइज अगर बांट लें तो फेज 1 सबसे पहले मान के चलिए एक पहला फेज स्टार्ट किए, और जिसमें अप्रॉक्स 20 डेज 25 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपने पहला फेज। तो फर्स्ट फेज में आपको क्या देखना है, IGP, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। मैंने हर फेज में एक यूनिट्स ऐसे रखे हैं जो कि जिससे कि जो ब्रॉड यूनिट्स हैं जिसको करने में टाइम ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि फर्स्ट फेज में IGP, सेकेंड फेज में IR,
तो पहले आप भारत वाला पूरा देख लें, ठीक है। तो ये एकदम स्मार्ट हो सकता है। आप हो सकता है एक इसको चेंज भी कर लीजिए कि पहले वाले में आईआर कर लीजिए, दूसरे वाले में आईजीपी कर लीजिए, लेकिन आईजीपी और आईआर एक फेज में एक को करना है। एक ही बार में दोनों को करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, फिर दोनों में कुछ याद नहीं रहेगा। ओके, दूसरा आईपीटी, क्योंकि आईपीटी थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। आईपीटी के यूनिट्स वो क्या कहते हैं टॉपिक्स भी कम है, कम ही थिंकर्स को हम लोगों को देखना है, तो हमें आईपीटी देखना है। पॉलिटिकल थ्योरी भी पहले फेज में जरूर कर लेना है। आप चाहे यहाँ पे बदल लेंगे लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी को नहीं बदलिए। पॉलिटिकल थ्योरी के जो 4 यूनिट्स, 4 टॉपिक्स हैं, उससे पहले खत्म कर लीजिए। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, यहाँ से प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से। और इसमें से अगर एक आप जो है फेमिनिज्म, जहाँ से कि निश्चित तौर पे एक प्रश्न आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ये जो है एक टॉपिक आप इसको एड ऑन कर लेंगे इस फेज में, ठीक है। तो फिर अगले फेज पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। इस टाइम पे जो फर्स्ट फेज में आप डेली टास्क के रूप में एकदम इस तरीके से रेडी रहेंगे, पूरा प्लानिंग के तहत पूरा जबरदस्त तरीके से करना है। तो डेली टास्क क्या करना है? पहली बात तो आप सुबह सुबह उठे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कोई एक नया कॉन्सेप्ट जस्टिस का पढ़ लिया, लिबर्टी का 3-4 घंटे, 2-3 घंटे, जितना भी टाइम है आपने देख लिया। फिर थिंकर वाइज या थीम वाइज उसका शॉर्ट नोट्स होना है। शॉर्ट नोट्स का इसे मान के चले आपने प्लेटो को पढ़ा, ठीक है, प्लेटो को जैसे ही आपने पढ़ा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट का नाम इस तरीके से, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और उसमें जो जो वर्ड्स हैं, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस आपने देखा या आइडियल स्टेट का देखा, तो उसमें और क्या क्या देखा। जस्टिस में आपने 3 क्लास उन्होंने था, 3 क्लास का नाम लिख दिया, बस मैन यही पूछा जाता है भाई, गोल्ड सिल्वर ये सब तरीके से कर लिए। वो सब अगर आप क्लास में जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद थिंकर वाइज के शॉर्ट नोट्स सुनाना है, ताकि जो एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले एक पेज में आपका एक थिंकर होना चाहिए कंप्लीट। एक पेज एक थिंकर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरे पेज में दूसरे थिंकर, एक टॉपिक का जो है एक ही पेज में पूरा होना चाहिए। PYQs आफ्टर एवरी टॉपिक, ये तो समझिए कि ब्रह्मास्त्र अगर कुछ है CUT PG में, पॉलिटिकल साइंस में एटलीस्ट तो मैं कह सकता हूँ PYQ। कौन सा PYQ भाई? CUT PG के तो 4-5 PYQ आपके पास हैं। इसके अलावा जो अदर MA एंट्रेंस एग्जाम होता था उनका PYQ भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। PYQ कीजिए और कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपने लेट स्टार्ट किया है तो आपको उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आपके साथ में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी 6-7 महीने से रेडी हैं, ठीक है, वो ये सब कर रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना होगा कि 30-40 MCQ डेली लगाना होगा। अब मैं तो उनको भी सजेस्ट करूंगा कि जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं वो भी MCQ तो अभी डेली लगाएं, ये 2 काम तो अभी डेली करें, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे वीक में, जैसे मैंने 2-3 वीक का क्या कहते हैं 14 डेज 20 डेज का एक फेज बनाया, तो पहले जो आपका है क्या कहते हैं रिवाइज करना है एंटायर वीक को, यानी कि आपने सैटरडे तक पढ़ा तो संडे को रिवीजन होना चाहिए। देखिए ऑब्वियस है, आपको ये सुन के लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बातें हैं, लेकिन इस टाइम पे भी अगर आप इतने सीरियस नहीं हुए, डिसिप्लिन नहीं लाए, तो फिर आप भूल जाइए, तब आप फिर घर में रहिएगा, ठीक है। आपको डिसिप्लिन मैनर में अगर आपने अभी तक नहीं किया, जिसने किया वो थोड़ा सा इसमें डाउन करके कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एकदम से भी आपने नहीं किया, तब भी मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इस अप्रोच से चलेंगे तो निश्चित तौर पे कोई नहीं रोक सकता है, आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ठीक है। और जब पूरा वीक का रिवीजन करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत देखेंगे भाई कहाँ कमियां रह गई, ठीक है, थोड़ा सा किस चीज़ों को और देखना है, तो वो भी आपको PYQ और MCQ जब करेंगे तो समझ में आएगा। और ये 2 बात अलग अलग चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट का जानकारी होना और PYQ या MCQ जब आप करेंगे तो वहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना, दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको MCQ ज़्यादा करना है। फेज 2 में हैवी वेट यूनिट्स जैसे कि IR से बहुत अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे याद करने की जरूरत है। WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, और जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस का जो एक टॉपिक है आपका 8वां यूनिट है, उस टॉपिक को, क्योंकि उसमें से 2-3 टॉपिक है, ग्लोबल जस्टिस है, क्लाइमेट चेंज है और नेशनलिज्म है, तो इस 3 टॉपिक को भी आप यहीं पे खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो IR और ये तीनों जगह, फिर स्टैटिक फैक्चुअल इंटीग्रेशन दोनों करेंगे।
क्रोनोलॉजिकल लर्निंग, यहाँ पे आईआर में इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में याद रखना, और याद होता नहीं है वो, जब क्लास में आप करेंगे तभी ज़्यादा याद रह पाएगा, क्योंकि कहानी के साथ जब जोड़ के आप इवेंट्स को देखते हैं तब आपको ज़्यादा चीज़ें याद रह पाती हैं। ठीक है, डेली पीवाईक्यू और टॉपिक्स, वो डेली टास्क तो उसी तरीके से आपका रहेगा। एंड फिर हम लोग चलेंगे थर्ड फेज पे। आप 11 फरवरी से 25 फरवरी तक लगभग हम लोग थर्ड फेज में जाएंगे। इसमें हमारा जो लो वेट एरिया रहेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो 2-3 टॉपिक और बच गए उनको कर लेंगे, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, ये सब। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी मतलब 4-5 ही टॉपिक्स हैं, उसको कर लेंगे। पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली नहीं है टॉपिक में, लेकिन प्रश्न आते हैं तो उसको जो मेजर टॉपिक्स हैं उसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स को ही करना है, शॉर्ट नोट्स आपको डेली बनाना है, पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग करना है। पीवाईक्यू जब आप करेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से सही दिशा में किया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या ये 70 डेज इनफ है, सफिशिएंट है? तो यस, क्योंकि आपको एकदम एक एक करके प्लान करके बता दी भाई किस टाइम पे क्या क्या करना है, क्योंकि सिलेबस आपका फिक्स है, लिमिटेड है, और क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव होता है, रिपीट टू रिपीट होते रहता है। सीयूटी पीजी के सिलेबस से क्या कहते हैं, आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वहां से, तो हर जगह से सिलेबस क्योंकि रिपीट होता है तो 70 डेज इनफ है। लेकिन आपको एकदम कल से स्टार्ट एकदम होना पड़ेगा। लेट अगर आप करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, जितना लेट करेंगे उतना आपको दिक्कत होगा, इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे उतना। और 60 to 65 क्वेश्चंस जो है लिमिटेड एरिया से आते हैं। 5 से 10 क्वेश्चंस हमेशा होते हैं जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। तो आपको तो 60 to 65 अगर आपने प्रश्न कर लिए सही तो आप तो जेएनयू चले जाएंगे। 75 में 75 नहीं लाना होता है जेएनयू जाने के लिए, 75 में से 75 नहीं लाना होता है। अगर आप के पास डिप्रीवेशन पॉइंट कुछ नहीं भी है तब भी अगर आप 65 के आसपास कर लेते हैं, 65, ठीक है, और आप अगर गर्ल्स हैं और आपके पास कुछ डिप्रीवेशन पॉइंट है तो जेएनयू जाने के लिए 60 भी सफिशिएंट है। ठीक है, और जो इसका बेस्ट तरीका है कि रिवीजन पीवाईक्यू, ठीक है, ये जो है यहाँ से ज़्यादा आएगा आपका, न्यू रिसोर्सेस से ज़्यादा। ठीक है, तो डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन मोटिवेशंस। आपके लिए सबसे मैटर करता है अभी के टाइम पे वो है डिसिप्लिन, कि आप डेली एक डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। 70 डेज है आपके पास, इस घड़ी को लगाइए अपने सामने और लिखिए 70 डेज और स्टार्ट कीजिए कल से ही अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और जो चौथा फेज होगा, फोर्थ फेज जो होगा, उसमें आपको क्या करना है, जब मतलब एग्जाम का डेट हो सकता है कि 10 को भी हो सकता है 5 को भी हो जाए, हो सकता है 20-25 को भी हो, पिछले बार 25 के आसपास था। तो उस हिसाब से आप लोग जब ये आपका 3 फेज खत्म हो जाए उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, रिवीजन। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिक्स्ड रूप से, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, एक्यूरेसी फोकस करना है, नॉट स्पीड पे। रिवीजन मिस्टेक्स से रिपीट जो होता है वो सब आपको कम करना है। डेली एक अच्छा, अगर आपको मतलब सही तरीके से आप देखना चाहें तो हो सकता है डेली का मैं रूटीन बताऊं, ये तो मतलब सही बात नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति के सोने जगने का समय अलग अलग होता है। तो फिर भी अगर मैं एक कोर एरिया में पूरे दिन को बांटूं, ठीक है, तो मॉर्निंग में आप नए नए टॉपिक्स को देख लीजिए। ठीक है, सुबह सुबह जगह, जब भी आप जगह, आपके लिए हो सकता है किसी के लिए मॉर्निंग 10 बजे हो, किसी के लिए 12 बजे हो, किसी के लिए सुबह 5 बजे, किसी के लिए 4 बजे हो सकता है। जब भी आप जगह तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्रेश टॉपिक्स को, जो कि टॉपिक्स अभी तक आपने नहीं देखा है उसे देख लें। आफ्टरनून में क्या करना है, फैक्चुअल रिविजन करना है और नोट्स मेकिंग कर लेना है। 2-3 घंटे, 1-2 घंटे आप उस पर दिए, फिर आफ्टरनून में ये कर लिए। शाम में आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू किए, और रात में फिर देखेंगे क्या क्या कहाँ कमी रहा, एरर एनालिसिस किया और उसका रिकैप करके एक छोटा सा नोट्स बना के सो गए। फिर सुबह दिए गए, फिर नए टॉपिक्स। इस तरीके से आप अगर डेली करते हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत ही आपका बेहतरीन जगह हो जाएगा। मुझे पता है कि ये स्ट्रेटेजी आप में से बहुत कम लोग या लिमिटेड 2-4-5 लोग ही फॉलो करेंगे। तो यही वजह भी है कि वहाँ पे भी जो लोग जाएंगे वो इतने नंबर्स में ही जाएंगे। ठीक है, बहुत कम लोग ही वहाँ पे जाते हैं। तो वो कम क्यों जाते हैं, क्योंकि कम ही लोग इस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। सब फॉलो कर लेंगे तो पहुँच ही जाएंगे, सब पहुँच जाएंगे तो सब पहुँच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को फॉलो
कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि डेली आप इतने हार्ड डिसिप्लिन में रह सकें। ठीक है, जो रहते हैं वो आगे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स का स्ट्रेटेजी जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि किस तरीके से आप बनाएं। तो एक टॉपिक का एक पेज, कीवर्ड्स, थिंकर, ईयर्स, क्या क्या कीवर्ड्स। जैसे कि मान के लिए पॉलिटिकल रेजिम है, तो पॉलिटिकल रेजिम में बहुत सारे रेजिम्स हैं, जैसे पिछले बार पूछ लिया गया प्रश्न हाइब्रिड रेजिम्स, तो ये वर्ड हो गया, तो इस वर्ड्स का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोमोडलिज्म हो गया, टोटलिटेरियनिज्म हो गया, तो जो डिफरेंट वर्ड है, डेमोक्रेटिक रेजिम में हो गया, उसके वर्ड, उसके जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि मान के लिख लेंगे डेमोक्रेटिक रेजिम्स, तो डीआर लिखे और इसके फिर बेसिक फीचर होगा कि भाई इलेक्शंस होता होगा, राइट्स होगा, इक्वलिटी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कीवर्ड्स में छोटा छोटा करके एक पेज में एक पूरा टॉपिक्स को बना लेंगे। ठीक है, पूरा बुक्स नहीं, कभी कभी नोट्स लिखने लगते हैं, पूरा बुक छापने लगते हैं, पूरा क्लासेस छापने लगते हैं, पूरे क्लास के हर नोट्स को छापने लगते हैं, नहीं छापना है। ठीक है, हर 7 दिन में रिवीजन करते रहना। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि फ्लो नोट मेकिंग, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेन पॉइंट लिखे, सपोर्टिंग, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, रिसोर्स कंट्रोल रूल। ठीक है, रिसोर्स को कंट्रोल करना है, मैक्सिमम 1 बुक पर यूनिट। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगा अभी के टाइम पे आप बुक पे मत जाइएगा, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, अगर सबसे पहले क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है, यानी कि लॉन्च हो आपको जब क्रैश कोर्स हिस्टोरिका पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, 24 दिसंबर से ही क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास सब सफिशिएंट है तो आप क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। इसमें आपको संपूर्ण रूप से, ठीक है, पूरी तैयारी, आपको पूरा क्लासेस, अभी इतना समय है कि आपको सफिशिएंट रूप से इतने क्लासेस, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं, मैक्सिमम 40 to 50 क्लासेस होंगे। ठीक है, 40 to 50 क्लासेस में आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा, पूरे सिलेबस को। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके, साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज सब भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरा क्या है कि आप 1 कोचिंग या 1 सेट ऑफ नोट्स रखिए, ये नहीं कि थोड़ा सा उधर देखिए, उधर भी लगा के कुछ अच्छा हो रहा है तो उधर का भी ले लिए, चाहे आप मेरे पास रहिए चाहे यहाँ भी रहिए, लेकिन एक जगह पे नियमित रहिए। इसका रीजन ये है कि आप एक रिसोर्सेस को 2-3 बार आप देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पे भी फ्री में भी, और जब आप कोर्स में आते हैं तो वहाँ पे भी एक अलग नोट्स, और नॉर्मली जब यूट्यूब के साथ जुड़ेंगे तो उसके साथ भी आपको एक नोट्स मिलेंगे, और वो बहुत ही काम के आपके होंगे, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न। पिछली बार का मैं बता रहा हूँ, मैं कोर्स का नहीं, सिर्फ यूट्यूब के क्लासेस का बता रहा हूँ कि 50+ प्रश्न, कितना प्रश्न, 50+ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यूट्यूब से, जो यूट्यूब पे क्लासेस हुए थे, क्लासेस जो हुए हैं वहां से आए हुए हैं। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है। अगर इतने प्रश्न आपको एक जगह से, और वो भी कितने दिन के क्लासेस में, ये क्लासेस कितने दिन हुए थे, मैक्सिमम मुझे लगता है 40 डेज हुआ था। ठीक है, फरवरी से स्टार्ट हुआ था ये क्लासेस, उसके बाद के समय में इतने चीज़ें हुई हैं। तो इस बार तो हम लोग जनवरी से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो जनवरी से ही आपके यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको तैयारी सही तरीके से करना है तो यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आप इधर उधर जाइएगा, आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगा, आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। आप जब यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो यूट्यूब से जब क्या कहते हैं ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, नोट्स भी मिलेगा और क्लासेस तो मिलेगा ही। जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, जो कि सभी लोग करेंगे, आप अगर नहीं करेंगे तो आप सफल रहेंगे। क्या होता है भाई कि सब कुछ को पढ़ना है, सब कुछ पढ़ते रहना है, और एक समान तरीके से नहीं, जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी है उसको ज़्यादा पढ़ना है, जो कम है उसको कम देखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत आसानी से हो जाता है तो उसको कम देखना है। इग्नोरिंग द PYQ को छोड़ देते हैं कि पहले इस टॉपिक्स पूरा कर लेते हैं, पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, फिर PYQ देखेंगे। गलत, बहुत भयंकर मिस्टेक कर रहे हैं आप, पाप कर रहे हैं। अगर आप PYQ को इग्नोर कर रहे हैं तो आपने अपना बलिदान देने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, क्योंकि PYQ ही है जो आपको ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और पूरे दुनिया का मटेरियल्स जोड़ते रहते हैं कि भाई इधर इस कोचिंग का भी ले लिए, इधर इस कोचिंग का भी ले लिए, खूब मटेरियल्स जोड़ लिए एकदम कि आप तो मैं दुनिया के सब कुछ को देख लूंगा तो मैं ही टॉप करूंगा। गलत, ये भी नहीं करना है। ये सब
करेंगे तो फिर आप मटेरियल क्या कहते हैं पूरा रिसोर्सेस ही जमा करते रहेंगे। नॉट रिवाइजिंग मिस्टेक्स, ठीक है, अपना जो मिस्टेक्स है उसको देखें, उसको बार बार मतलब नहीं रिपीट में नहीं करें, तो उसको अपना ध्यान रखें। और फैक्चुअल एरियाज को कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो और बाकी जो सेफ स्कोर टारगेट आप सेट कर सकते हैं अभी के लिए, वैसे तो ये कट ऑफ जो है पूरा का पूरा प्रिडिक्टेबल क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड है, तो ये चेंजेस भी हो जाएंगे समय के साथ। तो लेकिन अभी जो इन जनरल पिछले 2 साल के ट्रेंड्स देखें और जो जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से 250 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो JNU के लिए आप लगभग आप रहेंगे इस बार। तो मतलब अगर आप लड़की हैं तो थोड़ा सा कम अपना डिप्रीवेशन पॉइंट सबको जोड़ के। BHU 235 भी ज़्यादा है, 230 तक में भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ड्यू में तो मान के चलिए कि अच्छे कॉलेज में 240 तक हो जाएगा, ठीक है, 240 प्लस में चले जाएंगे। और जो नॉर्मल कॉलेज हैं वो तो 200 के पास में भी आपको मिल जाएंगे ड्यू में, ठीक है, 200-220 तक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। SCU में भी लगभग वही, ठीक है, जो कि एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो अंतिम मैसेज यही है कि देखिए 70 दिन अगर है, जिससे ज़्यादा ही है 70, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले के हिसाब से जोड़ रहा हूँ क्योंकि 25 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए 2 महीने उधर है, जनवरी फरवरी, और 5 दिन इधर, ठीक है। तो 70 दिन है, तो अगर मान के चलिए 70 दिन भी अगर हमारे पास है, उसमें 2-4 दिन आप नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ 10 से पहले एग्जाम नहीं होगा आपका, तो 1680 घंटे हैं, 1680 घंटे हैं, जो कि बहुत हैं, ठीक है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पे होगा। और अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो फिर कभी नहीं। ये थीम को, इस आइडियाज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो स्टे कंसिस्टेंट रहिए, फोकस्ड रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष। और दूसरी बात जो आपको बताना है कि द हिस्टोरिका के यूट्यूब चैनल पे भी आपके लिए एक पूरा रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से पूरा संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। लेकिन आप टेस्ट कोर्स में जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदे होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस, वैसे गाइडेंस आपको वहाँ पे यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग देते रहेंगे। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स में भी जुड़ते हैं, क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको होगा कि आपको नोट्स, पिछले पहले वाले जो नोट्स हैं, ई बुक जो है, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज, ये सब बहुत सारी चीज़ें का फैसिलिटीज है जो कि सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप मान के चलिए कि आप अगर सिर्फ कोर्स ले लेते हैं और जो बता रहे हैं उसको अगर फॉलो करते हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, इस बात को मान के चलिए। तो जुड़िए हमारे साथ, मिलते हैं आप लोगों से अगले। फिर हम लोग यूट्यूब पे भी जब क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, यूट्यूब के साथ भी अगर आप लोगों का थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से है तो आप लोग यूट्यूब के साथ भी हम लोगों के साथ जुड़ के अच्छा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का भी आज का टेस्ट तो देना आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि टेस्ट ही आपके जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन टेस्ट ही करता है। और टेस्ट में हम लोगों का जो है पूरा NTA के पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये नहीं कि उलझुल क्वेश्चंस बस ऐसे बना दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो जुड़िए, मिलते हैं आप लोगों से अगले।